Good afternoon class. Today we are going to discuss about gas laws. Students, earlier to this we have discussed about intermolecular forces. Now in gas laws basically we will see why the gas laws originates. So students, as we have seen the properties of gases, where we have seen that gases are highly compressible. हमने देखा था कि gases highly compressible होती हैं, गैसेस में प्रेशर एक्सर्ट करती हैं वो इक्वली सारे डायरेक्शन में, ऐसी कई सारी उसकी प्रॉपर्टीज़ थी. सो स्टूडेंट्स, हम लोग जो अभी गैस लॉज को पढ़ने जाएंगे, जैसे कि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लज़क्स लॉ या एवोगैड्रो लॉ, ये सारे जो लॉज हैं ये रिज़ल्ट हुए बिकॉज ऑफ द रिज़ल्ट ऑफ रिसर्च दैट आर कैरीड फॉर सेवरल सेंचुरीज़ ऑन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस. तो गैसेस के फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के लिए कुछ रिसर्चेज़ हुए, उसके बेस पे ये लॉज बने. और इस रिसर्चेज़ में स्टूडेंट जो सबसे पहला रिलायबल जो रिसर्च किया गया था वो किया गया था एंग्लो आयरिश साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल. ठीक है, जिनके बेस पे ही बॉयल्स लॉ की हम स्टडी करते हैं. बॉयल्स लॉ स्टूडेंट्स अभी जब आप आगे डिटेल में पढ़ेंगे वो बेसिकली डिपेंड करता है कि हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप देखते हैं कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे, और जो अमाउंट ऑफ गैस है वो भी क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, फिर स्टूडेंट्स आगे भी रिसर्चेस होते गए. बॉयल्स के रिसर्च के बाद क्या हुआ कि जो जैकस चार्ल्स थे, चार्ल्स ने जब देखा कि इन्होंने अटेम्प्ट किया एयर में फ्लाई करने के लिए और इन्होंने हेल्प ली थी हॉट एयर बलून्स की. ठीक है, तो ये इनको मोटिवेट किया चार्ल्स लॉ देने के लिए. ठीक है, चार्ल्स को, गे-लज़क्स को, ये लोग फिर अपने अपने फील्ड्स में फिर ये क्या करते गए, रिसर्च करते गए. सो स्टूडेंट्स, इसी क्रम में कंट्रीब्यूशन आया एवोगैड्रो का भी और कुछ अदर साइंटिस्ट का भी. ठीक है, उसी को हम इस चैप्टर में अभी डिस्कस करेंगे. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम बॉयल्स लॉ से. अगर हम बात करें बॉयल्स लॉ की स्टूडेंट्स, टॉकिंग अबाउट बॉयल्स लॉ, सो आप इसको बेसिकली ये समझ सकते हैं कि ये प्रेशर वॉल्यूम के रिलेशनशिप को बताता है. ठीक है, बॉयल्स लॉ किसको बताता है, प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को. यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बस दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि जो आपके वेरिएंट है वो क्या क्या है. ठीक है, तो अगर हम बात कर रहे हैं बॉयल्स लॉ की, तो बॉयल्स लॉ ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उनके बेस पे इन्होंने एक कंक्लूज़न निकाला, और वो कंक्लूज़न ये था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे एंड स्टूडेंट्स नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रेशर होता है, ठीक है, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस का आप यहाँ देख पा रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, फिक्स्ड है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस है, आप मास को भी फिक्स कह सकते हैं. वो क्या करता है, इन्वर्सल रिलेशनशिप शो करता है विथ वॉल्यूम. दैट मीन्स स्टूडेंट्स आप मैथमेटिकली इसको सीधे इस स्टेटमेंट को ऐसे कह सकते हैं कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. कब, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट मोल, या फिर आप कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. जो आपका अमाउंट है गैस का वो भी क्या है, फिक्स है. ठीक है, अब स्टूडेंट्स जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी आपको सिंबल दिख रहा है, हम इसको कांस्टेंट को रिमूव कर सकते हैं. कैसे, हम इसे राइट कर सकते हैं P इज़ इक्वल टू K1/V. ठीक है, आप इसको K1 भी लिख सकते हैं. तो यही हमारा क्या है, K1 हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है. ठीक है स्टूडेंट्स, या अगर हम इसको फर्दर करते हैं, फर्दर इन द सेंस स्टूडेंट्स, अगर हमें किसी वैल्यूज़ की रिलेशनशिप लगानी है, अगर हम वॉल्यूम और प्रेशर का प्रोडक्ट देखें, तो जब हम देखते हैं कि प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. मतलब ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है, ये इक्वेशन ये कहती है कि एक फ़िक्स अमाउंट ऑफ गैस जो होती है वो बेसिकली ये कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे, ठीक है, जो प्रोडक्ट होता है प्रेशर और वॉल्यूम का, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. ठीक है, आपको ये स्टेटमेंट ज़रूर ध्यान में रखना है कि ये कब हो रहा है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात हो रही है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से हम फर्दर रिलेशनशिप भी निकाल सकते हैं कि हमने बोला PV इज़ इक्वल टू K है, तो सपोज़ करिए स्टूडेंट्स हम मानते हैं कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ गैस है और कांस्टेंट टेम्परेचर है जो कि वॉल्यूम V1 ऑक्यूपाई कर रहा है. ठीक है, सपोज़ करिए ये वॉल्यूम V1 ऑक्यूपाई कर रहा है और प्रेशर P1 है. ठीक है,
P1 V1 ऑक्यूपाई कर रहा है। अब स्टूडेंट सपोज करिए कि वहाँ पे एक्सपेंशन अंडरगो होता है एक्सपेंशन, तो ज़रूर कुछ चेंजेस आएगी। चेंजेस इन द सेंस P1 V1 जो है वो इक्वल टू हो जाएगा P2 V2 के, ठीक है। वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज़ कर सकता है, प्रेशर में थोड़ा इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है, ये सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आसानी होती है। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब स्टूडेंट्स, अगर आपसे सपोज करिए V1 P2 V2 सारे डाटाज दिए हुए हैं, आपको P1 कैलकुलेट करने को कहता है, तो आपको यही वैल्यू सीधे पुट करने हैं, दैट इज़ P1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई V1। सीधे आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस ये आपके टर्म्स को डिराइव करा देना। यही हमारा क्या है, यही हमारा है बॉयल्स लॉ, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हम बात करते हैं बॉयल्स लॉ की, जो हमने आपसे कहा स्टूडेंट्स वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये यही सारी रिलेशनशिप्स बता रहा है, ठीक है, जो कि आपको आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब यहाँ पे आप एक ग्राफ देखना है स्टूडेंट्स, ग्राफ ऑफ प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है, ठीक है, जब हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ले रहे हैं। मतलब स्टूडेंट्स यहाँ से आपको ये रिजेम्बलेंस दिखा रहा है, ये एक तरह का आइसोथर्म है। आइसोथर्म मतलब जहाँ पे हम जो है डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर्स को ले रहे हैं, ठीक है। चूँकि एक कर्व हमें मिल रहा है जो कि करस्पॉन्ड कर रहा है टू अ डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इज़ नोन एज आइसोथर्म, इसी को हम क्या कहते हैं, आइसोथर्म, या आप कह सकते हैं टेम्परेचर का प्लॉट है। सो स्टूडेंट्स, जब हायर कर्व देखने को मिल रहा है तो हायर टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं कि जो वॉल्यूम है गैस की वो डबल है इफ़ प्रेशर इज़ हाफ, ठीक है। गैस की वॉल्यूम क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी अगर प्रेशर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, अगर आप ग्राफ देख रहे हैं, दूसरा ग्राफ, ठीक है, जो कि यहाँ पे है प्रेशर और 1/v में, तो ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स, आप जो इक्वेशन आपने देखा था PV इज इक्वल टू K, तो आप y इज इक्वल टू mx के फॉर्म में वो इक्वेशन है, तो वहाँ से आप सीधे अजम्पशन लगा सकते हैं कि आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। हाउएवर एट हाई प्रेशर गैसेस डेविएट फ्रॉम बॉयल्स लॉ, जबकि जब हाई प्रेशर होता है तो गैसेस डेविएट कर जाती हैं बॉयल्स लॉ से, ठीक है, और उस कंडीशन में स्ट्रेट लाइन जो है नहीं देखने को मिलती है। तो स्टूडेंट्स, जो एक्सपेरिमेंट था बॉयल का, वो क्वांटिटेटिव मैनर में प्रूव करता है कि गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। तो जो हमने सब बचपन से ये प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे हैं गैस की, कि गैसेस आर कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल, हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं। बॉयल्स लॉ ने इसी प्रॉपर्टी को गवर्न किया, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लॉ की, दैट इज़ चार्ल्स लॉ। यहाँ पे स्टूडेंट्स, जैसा हमने कहा था आपको कुछ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट चीज़ें गिवन है, आपको बस V2 के बारे में आइडेंटिफिकेशन करना है कि एक्सपेंशन हुआ तो वॉल्यूम कितना बढ़ा। आपको यहाँ पे जो डाटा गिवन है स्टूडेंट्स, बॉयल्स लॉ से आप रिलेशनशिप लगा सकते हैं, दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 दिया हुआ है 1 बार है, V1 दिया हुआ है 2.27 लीटर है, और P2 दिया हुआ है 0.2 बार है। अब वैल्यूज़ को पुट करके आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। आपका आंसर कितना निकल के आ गया, 11.35 लीटर। तो ये एक्सपेंस हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना था, 2.27 लीटर था, जब एक्सपेंशन हुआ उस केस में क्या हो गया, 11.35 लीटर हो गया, ठीक है। तो यही चीज़ है स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स चार्ल्स लॉ की। सो चार्ल्स लॉ बेसिकली स्टूडेंट्स ये क्या है, ये टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को बताता है, ठीक है। बॉयल्स जो है बता रहा था प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को, चार्ल्स लॉ बताएगा आपको टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दिमाग में ये भी रखना है कि हम जब भी यहाँ पे जो टेम्परेचर का रिलेशनशिप ले रहे हैं वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर की ही बात होगी, ठीक है, दैट मीन्स केल्विन में। हालांकि सेल्सियस में ये गवर्न नहीं कर पाया, ठीक है, इसको हम इसीलिए एब्सोल्यूट टेम्परेचर में ही रखते हैं कि केल्विन स्केल में ही इसकी बात होती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, जो चार्ल्स थे और गे लज़र थे वो परफॉर्म किए कुछ एक्सपेरिमेंट्स गैसेस पे इंडिपेंडेंटली। तो इन्होंने ये देखा कि जो हॉट एयर बलून का टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ, तो इनका जो इन्वेस्टिगेशन था वो शो करता था कि किसी एक फिक्स्ड मास ऑफ गैस के लिए एक कांस्टेंट प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑफ गैस है, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग
ऑन कूलिंग। मतलब इन्होंने क्या रिलेशनशिप निकाला है स्टूडेंट्स, इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब ये कैसे समझ में आया है स्टूडेंट्स, आप यहाँ स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, इनका इन्वेस्टिगेशन क्या कहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो आप कांस्टेंट टर्म लिखते जाइए, प्रेशर क्या है हमारा, कांस्टेंट है। वॉल्यूम ऑफ अ गैस, किसी गैस की वॉल्यूम इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब अगर वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ कर रहा है। ये सीधे सीधे क्या बता रहा है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यही स्टेटमेंट जो था वो चार्ल्स ने डिराइव किया था। ठीक है, कब, कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, और इन्होंने ये भी कहा कि जो वॉल्यूम है गैस की वो डिक्रीज़ कर रही है ऑन कूलिंग। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से ये डेरिवेशन निकल के आता है। ये आपका सीधे सीधे चार्ल्स लॉ है। अगर स्टूडेंट्स आप इसको भी सॉल्व करना चाहें, या प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जब आप हटाएंगे, तो आप जब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो आपको एक कांस्टेंट मिलेगा स्टूडेंट्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये स्टेटमेंट भी, कि जो टेम्परेचर स्केल थी उसको केल्विन टेम्परेचर कहा गया या एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब हमने कहा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो आप इसका रिलेशनशिप लगा सकते हैं, V विल बी इक्वल टू KT। ठीक है, या स्टूडेंट्स आप यहीं से दूसरा रिलेशनशिप भी लगा सकते हैं कि आपको जो भी वैल्यूज़ चाहिए स्टूडेंट्स, मतलब अगर आपको इवन कांस्टेंट आप यहाँ पे अब कैसे लगाएंगे कि जो रेशियो होगा वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब अमाउंट ऑफ गैस क्या है, कांस्टेंट, रेशियो जो होगा वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर का वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब अमाउंट ऑफ गैस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, आपको ये रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, V/T इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, और आप यही अगर आप जनरल इक्वेशंस में रखते हैं तो आप अगर देखते हैं कि V1 V2 है और T1 T2 है, तो V2/V1 इज़ इक्वल टू T2/T1 हो जाएगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका चार्ल्स लॉ था। तो स्टूडेंट्स जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था चार्ल्स लॉ का, जो कि ये स्टेट कर रहा था कि प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। आप यहाँ स्टेटमेंट समझ पा रहे हैं स्टूडेंट, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट यहीं पे लाई कर रहा है। कहाँ लाई कर रहा है, स्टेटमेंट लाई कर रहा है कि वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये यहाँ पे सीधे सीधे प्रोपोर्शनैलिटी दिखा दे रहा है एब्सोल्यूट टेम्परेचर से। ठीक है, कब, जब आपका प्रेशर कांस्टेंट है और अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है। ठीक है, मतलब आप सीधे समझ लीजिए कि फिक्स मास है गैस की। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं इस पर हम किस तरीके से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, तो आप यहाँ देख पा रहे हैं इस केस में आइसो बार का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब जो आपको यहाँ पे हर लाइन दिख रही है वॉल्यूम की टेम्परेचर के साथ जो आपका रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसे हम आइसो बार कह रहे हैं। ठीक है, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है तो हमने क्या कह दिया, आइसो बार। कांस्टेंट इन द सेंस स्टूडेंट्स कि जो चार्ल्स का ऑब्जर्वेशन था, ठीक है, वह इंटरप्रेट किए कि अगर हम वैल्यू रखते हैं टी की, मान लीजिए -273.15 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, तो हम लोग देखेंगे कि वी कैन नॉट सी दैट द वॉल्यूम ऑफ गैस एट -273.15 केल्विन विल बी ज़ीरो। नहीं होता ऐसा। इसका मतलब ये होता था कि गैस ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इनफैक्ट जितनी भी गैसेज हैं वो लिक्विफाइड होती हैं बिफोर दिस टेम्परेचर इज़ रीच्ड। ठीक है, तो जो लोवेस्ट हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी टेम्परेचर था जिसमें गैसेज सपोज की गई ज़ीरो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती हैं, वो एब्सोल्यूट ज़ीरो था। ठीक है, एंड ऑल गैसेज ओबे चार्ल्स लॉ एट वेरी लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। जितनी भी गैसेज होती हैं वो चार्ल्स लॉ को फॉलो करती हैं बहुत ही लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन स्टूडेंट्स आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देख पा रहे हैं। यहाँ पे फुल क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है बेसिकली, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ डाटाज आपको दिए हुए हैं, कुछ चीज़ें आपको निकालनी है। मतलब आपको V1 दिया हुआ है दैट इज़ 2 लीटर, T1 दिया हुआ है दैट इज़ 296.4 केल्विन एंड T2 दिया हुआ है दैट इज़ 299.1 केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, V2 निकालना है। V2 निकालने के लिए आप वैल्यूज़ पुट कर देंगे, V1/T1 इंटू T2 इज इक्वल टू आपका जो आंसर आता है दैट इज़ 2.018 लीटर। ठीक है,
इस तरीके से हम लोग का चार्ल्स लॉ भी ख़त्म होता है स्टूडेंट। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स गे-लज़ेक्स लॉ की। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स गे-लज़ेक्स लॉ। हाँ, ये रहा गे-लज़ेक्स लॉ की स्टूडेंट जब बात की जाती है तो यहाँ पे भी आप सीधे सीधे क्या देखेंगे, प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशनशिप देखने को मिलता है टेम्परेचर से। दैट इज़ प्रेशर आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। कब? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है, और अमाउंट ऑफ गैस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है डायरेक्टली विथ टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ गैस यहाँ पे वेरी कर रहा है, ठीक है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट, नहीं, प्रेशर जो है गैस का फिक्स है, अमाउंट ऑफ गैस फिक्स है, लेकिन जो आपका प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस मतलब एक कांस्टेंट वॉल्यूम में जो प्रेशर है फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का, मतलब नंबर ऑफ मोल यहाँ पे फिक्स है, वेरी करता है डायरेक्टली विथ टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे रिलेशनशिप किसके किसके बीच में है, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया, या हम कह सकते हैं कि जो रेशियो है प्रेशर और टेम्परेचर का वो इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे ही हम क्या कहते हैं, चार्ल्स लॉ कहते हैं। यहाँ के केस में हमें क्या देखने को मिलता है स्टूडेंट्स, आइसोकोर। जब आप इसका ग्राफ देखेंगे स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये ग्राफ है आपका प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर आप देख रहे हैं, प्रेशर को बार में लिया गया है, टेम्परेचर आपका केल्विन में है, ठीक है। यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं तो इस ग्राफ में बेसिकली जो रिलेशनशिप है वो डिराइव्ड हो रहा है फ्रॉम बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, ठीक है। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर केल्विन ग्राफ भी हम इसको कहते हैं, या मोलर वॉल्यूम ग्राफ भी कहते हैं। तो यहाँ पे हर एक लाइन जो है इस ग्राफ की, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आइसोकोर, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे हम क्या कहते हैं, आइसोकोर। ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, जब हम चार्ल्स लॉ की बात कर रहे थे तो हमें आइसो बार देखने को मिल रहा था, जब हम बॉयल्स लॉ की बात कर रहे थे तो हमें आइसोथर्म देखने को मिल रहा था, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एवोगैड्रो लॉ, जो कि आप पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, जब हमने चैप्टर फर्स्ट डिस्कस किया था। तो एवोगैड्रो लॉ स्टूडेंट्स आप सीधे सीधे स्टेट करता है कि V जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N है, ये कि इसका साथ रिलेशनशिप बताया, वॉल्यूम का रिलेशनशिप बताया नंबर ऑफ मोल के साथ, ठीक है। जब V N के बराबर है तो हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं V इज़ इक्वल टू KN, ठीक है स्टूडेंट्स। या स्टूडेंट्स आप अगर इसको स्पेसिफिकली देखेंगे तो यहाँ पे आपको सीधे सीधे एक जनरल आपको देखना है, जो हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि अगर हमें नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाता है, वेट जो होता है, गिवन वेट जो होता है सब्सटेंस का अपॉन मोलर मास, यही आपका क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स। यही रिलेशनशिप यहाँ पे डिराइव होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको एवोगैड्रो कांस्टेंट चैप्टर फर्स्ट में भी बताया गया, दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपका एवोगैड्रो कांस्टेंट है। और स्टूडेंट्स वन थिंग, आइडियल गैस क्या होती है, जो हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आप लोग उससे बहुत पहले से फेमिलियर हैं, दैट इज़ PV इज़ इक्वल टू NRT विच इज़ अ आइडियल गैस इक्वेशन। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।